हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप मेरे इस व्लॉग में देखेंगे कि हम लोग जयपुर शहर जा रहे हैं। शहर यानी कि जयपुर की ओल्ड मार्केट। आज हम लोग का प्लान है कुछ शॉपिंग करने का, क्योंकि मेरी और दृष्टांत की एनिवर्सरी आने वाली है। हमारी शादी को 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कुछ सरप्राइज कर लें, कुछ अच्छी जगह घूम आते हैं। तो हमने सोचा पापा के लिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने मीडिया के काम में इतना बिजी रहते हैं, उनको छुट्टी ही नहीं मिलती। और न्यूज़ है तो वो तो रोज़ आएगी। तो आज हम लोग जाएंगे पुराना जयपुर, यानी कि ऐतिहासिक जयपुर, जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें। काफ़ी पुरानी पुरानी दुकानें हैं, 18 और 19 सेंचुरी की। तो हम वहाँ जाएंगे, कुछ कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ कुछ खाएंगे। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए हमने क्या क्या किया। और हम आपके लिए स्पेशली वहाँ पे आपको कुछ, सारा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कोई एक मॉन्यूमेंट जरूर दिखाएंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम आ गए हैं आज जयपुर की सबसे बड़ी मार्केट में इस वक्त, जैसे कहते हैं पुराना जयपुर। अभी हम जौहरी बाजार में हैं। शहर भी कहते हैं, शहर जयपुर सिटी जो है, ओल्ड सिटी, वो यही है। आप देख सकते हैं पीछे। पिंक सिटी जयपुर का। अब ये पूरा का पूरा जब अंधेरा हो जाएगा तो सारा लाइटों से सज जाएगा। गुलाबी नगरी जो कहा जाता है जयपुर को, ये पूरा आपको दिखेगा। और यहाँ पे हर तरह का मार्केट है, मतलब आपको अगर कुछ भी लेना है आप यहाँ आइए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, जौहरी बाजार, जो भी चीज आपको लेनी है। एलएमबी जो है सबसे बड़ी दुकान, जो बहुत सालों से मिष्ठान भंडार सबसे पुरानी है, जो मेरे दादाजी दादी जी आया करते थे यहाँ पे खाने के लिए। तो एक बार मैं अपने दादा दादी के साथ भी आया हूँ। और अभी हम लोग आए हैं कुछ शॉपिंग करने, कुछ सामान लेने के लिए। राजस्थानी कुर्ते लेने आए हैं हम लोग, वो लेके ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कभी पूरा जयपुर हम आपको घुमाएंगे शहर, पर अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेंगे। टेस्टी टेस्टी, क्योंकि यहाँ आना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम बिना खाए नहीं जाते, चाहे हमारा पेट भरा ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 1990, 1985, ऐसे 70 साल, 60 साल, 80 साल पुरानी है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें या फिर जो पुरानी है बहुत, वो खाएं। तो अब हम जाएंगे शॉपिंग करने, फिर हम कुछ खाएंगे। तो आप एंड तक हमारे इस ब्लॉग को जरूर देखिएगा कि हमने क्या क्या शॉपिंग की, हमने क्या खाया, और अगर कुछ और इंटरेस्टिंग होगा तो हम वो भी आपको बताएंगे। अब हम आ चुके हैं कुर्ते की कुछ शॉपिंग करने, जो कि हम लेने वाले थे पापा के लिए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है अपने लिए शॉपिंग करने का। जयपुर में अब कुछ ही दिनों में गर्मी आने वाली है, तो हमने सोचा क्यों ना अलग अलग कलर के कुर्ते लिए जाएं। जैसे कि हमने देखा रेड कलर का, ब्लैक कलर के भी बहुत अलग अलग प्रिंट वाले कुर्ते थे। तो अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं लास्ट में हम कौन सा लेते हैं। इस शॉप पर और भी बहुत सारा सामान था, लेडीज़ के लिए बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते थे। और देखिए मेरे साथ, अब बस शाम ढलने ही वाली है। कितनी सुंदर लग रही हैं ओल्ड जयपुर की पिंक पिंक बिल्डिंग्स। येलो कलर तो मेरा एकदम फेवरेट कलर है, बट पापा को थोड़ा येलो कलर कम पसंद है। उन्हें लगता है जैसे पीलिया हो गया हो। जयपुर शहर में जब आप सड़कों पे चलते हैं तो उसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे इस तरह से बनाई हुई है छज्जे जगह पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो आप यहाँ पे आराम से पैदल पैदल चल सकते हो आते जाते। और इस तरफ गाड़ियाँ चलती है, सिमिलरली उस तरफ भी यही चीज़ होगी। तो दुकानें इधर होती हैं, उसके बीच में आपको थोड़ी सी जगह मिलती है चलने के लिए, जहाँ आप पूरी शॉपिंग कर सकते हो। और साथ में साइड में आप देख सकते हो जयपुर का पूरा ट्रैफिक। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती है, पेड पार्किंग है सारी। यहाँ इस तरह से पुरानी पुरानी आपको सालों से, ऐसा नहीं है जो ये कोई भी दुकान इनमें ऐसी नहीं है जो 2 साल, 3 साल, 5 साल पुरानी है। ये सारी वो दुकानें हैं जो ऑलमोस्ट 60 साल, 90 साल, 80 साल पुरानी है। ये खास बात है यहाँ की अपनी ऑडियंस है। ये जयपुर की मोजड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ये खास बात है। यहाँ पे खूब पुरानी पुरानी दुकानें हैं यहाँ पे सारी, कोई भी ऐसी नहीं है जो आजकल की है।
और हम अपने चैनल से यहाँ पे शूट करते करते हमें बहुत बढ़िया एक दुकान मिली और उन भैया ने हमें बोला कि हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो हम यहाँ आ गए सदगुरु बैंगल। और यहाँ पे खूब सारी आपको सारी बैंगल की वैरायटीज मिलेंगी खरीदने के लिए, तो कृपया इस दुकान पे भी आए और लें। जयपुर का जौहरी बाज़ार भारत के सबसे मशहूर और पुराने बाज़ारों में से एक है। यह बाज़ार खास तौर पर अपने शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और कीमती रत्नों के लिए जाना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है कुंदन, मीनाकारी और पोल की ज्वेलरी। आइए मेरे साथ घूमिए मेरा प्यारा सा जयपुर। आपको है ना यहाँ पे सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाएगा और जगह जगह आपको खाने का पीने का मिलता रहेगा, तो आप बोर नहीं होंगे। और सब चीज़ें देखिए, खाने का नाम लिया और खाने की दुकान हाजिर है। और ये देखिए लस्सी वाला, जो कि बहुत पुरानी शॉप है जयपुर की। यहाँ पे आप जब जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो टूरिस्ट है उनको थोड़ा सा लूटा भी जाता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे वैसा प्रिटेंड ना करें कि आप यहाँ टूरिस्ट है, रेदर आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे नॉर्मली है। ज्वेलरीज, ये तो ट्रेडिशनल दुकानें हैं। देखिए इसमें कितनी सुंदर सुंदर लहंगे और कितनी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं। तो अगर किसी को अपनी शादी के लिए शॉपिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे। और आपको उसके साथ साथ आसपास में ही ज्वेलरी की भी शॉप मिल जाएंगी। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे मोजी वगैरह मिलती हैं। सारी शॉप हम लोग अभी इस शॉप से बहुत प्यारे प्यारे कुर्तों की शॉपिंग करेंगे। और इस मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको हर प्राइस का आइटम मतलब इजीली अवेलेबल है। अगर आपको सस्ता लेना है वो मिल जाएगा, अगर आपको महंगा आइटम लेना है तो वो भी मिल जाएगा। बट एक चीज़ का यहाँ पे कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ आएँ थोड़ा बार्गेनिंग होती है, तो ये पहले आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, लेकिन आप उसको कम ज़्यादा करा सकते हो। लेकिन मतलब प्राइस के पीछे कभी भी चीज़ को मत छोड़िएगा, क्योंकि जयपुर की चीज़ तो वैसे ही बहुत फेमस होती है, तो ले लीजिएगा। अभी हम लोग बार्गेनिंग करने में लगे हुए हैं ताकि हम बल्क में खूब सारी चीजें खरीद सके। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी हमें पुरोहित जी के कटले के बाहर, इसके अंदर भी शादी की शॉपिंग के लिए बहुत सारे लहंगे और सारे आउटफिट बहुत सुंदर सुंदर रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो अगर किसी को अपनी शादी के लिए शॉपिंग करनी हो तो यहाँ से आके आप शॉपिंग कर सकते हैं। और चीज़ जो कि सबसे अच्छी है कि इस मार्केट के पास आपको मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा, तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, कैब से आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं इजीली। और अभी क्योंकि ये जनवरी का मंथ है और यहाँ पे सबसे अच्छा महीना है घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं इतनी भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। इतना ढूंढने के बाद भी हमारे कुर्ते फाइनल ही नहीं हो पा रहे हैं। जौहरी बाजार की गलियां बहुत संकीर्ण लेकिन बेहद रौनकदार होती हैं। यहाँ सुबह से रात तक खरीदारों की चहल पहल रहती है। शाम के समय जब दुकानों की लाइटें जलती हैं तो पूरा बाजार सोने चांदी की चमक से जगमगा उठता है। ये है जयपुर के सबसे फेमस, सबसे पुराने मावा वाले, एकदम प्योर। और इनकी लस्सी की भी शॉप है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लस्सी पी सकते हैं जब भी आप जयपुर एक्सप्लोर करें। और अब मैं हूँ गोपाल जी के रास्ते में, और जहाँ पर है ये फेमस छोले कुलचे वाला। ये इतना फेमस हो गए हैं इंस्टाग्राम पे, तो अगर किसी को भी छोले कुलचे खाने का मन हो या जो भी यहाँ इस मार्केट में आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं जा रही हूँ ट्राई करने, और मैं खाने के बाद आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। फाइनली हम बहुत टाइम से यहाँ आना चाह रहे थे, हमने इंस्टाग्राम पे देखा था कुलचे वाले भैया का। इनके दादाजी या पिताजी ने, जैसा दादाजी ने शुरू किया था और अब ये लोग इसको चला रहे हैं। तो इसमें पूरा कुलचा जो है वो भिगोया जाता है छोले में और फिर खाया जाता है। तो आज हम खाने आए हैं इसको, और आप भी मज़ा लीजिए हमारे व्लॉग में इसका। ये है वो फेमस छोले कुलचे, जिसमें कुलचा जो है छोले में बिल्कुल भिगोया जाता है। और यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है खाने वालों की, में नंबर ही नहीं आ रहा है। देखिए कितनी भीड़ लगी है खाने वालों की, और मम्मी और दृष्टांत लगे हैं लाइन में, लेकिन नंबर आना बहुत मुश्किल लग रहा है।
यहाँ तक लाइन लगी हुई है। मम्मी और दुस्तान लगे हुए हैं लाइन में। और जैसे कि हमें पता है कि बहुत टेस्टी है, इसका हमने बहुत रिव्यू देखा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अब देखते हैं, खा के पता चलेगा कि कैसा है। ये जो अंकल जी थे जिनका ये छोले कुलचे का ठेला था, ये थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। ये अपने वर्कर्स को बहुत डांट रहे थे। हालांकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो शायद काम उतने ठीक तरीके से हो भी नहीं पाएगा। अब बारी थी हमारे खाने की और ये हमारी टिक्की छोला हो रहा है रेडी। और अब हम इसे खा के देखेंगे कि ये कैसा बना है। अभी हमने टिक्की छोला खा रहे हैं और भीगा कुलचा अभी आएगा जो कि भीग रहा है। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी है। नाम सुना है वैसा, ऐसा नाम कर भोपाल जी के रास्ते में नुक्कड़ पे है इस करने की दुकान। भीगा कुलचा ले लो मम्मी। जयपुर के शहर में सालों पुराने छोले कुलचे के साथ जयपुर शहर का मजा ले रहे हैं, लाइटिंग का मजा ले रहे हैं और आराम से खा रहे हैं। फेमस छोले कुलचे खाने के बाद अब बारी थी रबड़ी खाने की। क्या कह रही हो मम्मा, कैसी लगी? बहुत पुरानी दुकान है ये, हम चौथी पांचवी में थे, यानी आज से 55 साल पहले। देख लीजिए दुकान, तब से यहाँ आ रहे खाने, बहुत फेमस है ये दुकान। आप लोग जब भी इस जगह पे आएं और कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये मावा रबड़ी जरूर ट्राई करें। और मावा खा के, टिक्की खा के, कुलचा खा के अब हम लोग निकल गए हैं आगे की राह पे अपने शॉपिंग करने के लिए। कुछ हमने कुर्ते खरीद लिए हैं और अभी हम निकले हुए हैं शॉपिंग पे। भीड़ आ गई। मेरे पीछे आप जयपुर को देख सकते हैं, पुराने जयपुर को, कि सब जगह लाइटिंग के साथ कितना सुंदर लग रहा है। और मम्मी सुप्पी आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे। कैमरे को मैं उस तरफ करके आपको दिखाता हूँ। एक जो इंटरेस्टिंग बात मम्मी ने हमें बताई, जब वो छोटी हुआ करती थी तो वो लोग तांगे से ही इधर उधर जाते थे। उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी, कारें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, तांगों से ही आना जाना होता था। जब भी वो लोग आमेर जाते थे या कहीं पे भी जाते थे तो सिर्फ तांगे ही चला करते थे। शादी ब्याह हर जगह जो भी आपको सामान लेने हो यहाँ मिलते रहेंगे। लोग वही कर रहे हैं, अभी शादियों का सीजन है इसलिए भीड़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा भी है। अब हम जौहरी बाजार पार कर ही रहे हैं तो फिर हमें लगता है कि आपको वो आइकॉनिक जगह भी हमें दिखानी चाहिए अपने इस ब्लॉग में। तो अब आपको यहाँ साफे दिख रहे होंगे शादियों के, राजवेश, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो राजस्थान से शुरू हुए थे। देखिए चलो चलो, खूब भीड़ है यहाँ पे। ये चौराहा है जहाँ पे जितने भी शहर है वो सब मिलते हैं। बड़ी चौपड़ शुरू हो जाएगा यहाँ से और ये मेट्रो स्टेशन है बड़ी चौपड़ का। तो जयपुर अब मेट्रो स्टेशन हो गया है, तो बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आया जौहरी बाजार, उसी तरह लगेगा त्रिपोलिया बाजार। ये मेट्रो स्टेशन है, अगर आपको जाना हो मेट्रो के थ्रू तो इस इधर से ही हम जा सकते हैं। और वीडियो बनाते बनाते मैं खो गया हूँ। सुप्पी मम्मी कहीं तो चले गए हैं, पर मैं उनको ढूंढ लूंगा। मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन है और अब हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर का सिटी सेंटर।
तो जैसा आप जानते हैं कि हर शहर का अपना सिटी सेंटर होता है, चाहे आप यूरोप जाएं, यूरोप की किसी भी कंट्री में जाएं, उनका एक सिटी सेंटर होता है। उसी तरह जयपुर का सिटी सेंटर ये है जहां मैं अभी खड़ा हूँ, ये आइकॉनिक जगह जहां पे बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, हर चीज निकलती है। सब रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है, मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं, हवा महल यही पास में है। तो यही जगह है जो सबको कनेक्ट करती है। गोविंद देव जी भी यहीं पर है। तो ये सिटी सेंटर है जयपुर का, जहां से हम अभी गुजर रहे हैं और जा रहे हैं अपना सामान लेने के लिए। और ये हम आ गए हैं पुरोहित जी का कटला, चौथा नंबर गेट पे। यहाँ पे साड़ियों की शॉपिंग खूब धड़ल्ले से होती है कटले में। पर मैं ढूंढ रहा हूँ अपने घर वालों को, सुप्रिया और मम्मी को, जो कहीं तो हैं पर कहाँ है मुझे दिख नहीं रहे। कहीं तो हैं वो और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक मुझे दिख गए। यही मजा है, ये इस शहर की खूबसूरती है यहाँ पे शॉपिंग करने की, कि आप इतनी भीड़ रहती है, इतनी शॉपिंग करते हैं, इतने मस्त मगन रहते हैं कि आप भूल जाते हैं कौन आपके साथ है, आप कहाँ हैं। लेकिन आप खोते नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी ज्यादा आगे तक जाएगा नहीं, वो भी 2 4 5 दुकान या एक आध गली ही आगे पीछे होगा बस। बाकी बना इतना प्लान्ड है। ये देखो, ये रहे, मिल गए हमको। फाइनली कहाँ खो गए थे आप? मैं जयपुर का सिटी सेंटर दिखा रहा था। देखो मंदिर है यहाँ पे। और अभी हम आ गए हैं जयपुर की ही एक कटले की तरफ, एक गली में जहाँ बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। लेकिन मम्मी खो गई है। लेकिन मम्मी अब खो गई है। अंदर ही आई थी मम्मी। हाय थाली में मुन्ने को दे प्याली में। आज मुझे चंदा मामा वाला गाना याद आ रहा है बार बार, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए उसमें एक वीडियो बनाई है, तो मुझे बार बार वो गाना याद आ रहा है। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। ये और मम्मी लीड कर रही है हमको। अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को एक जयपुर की बहुत आइकॉनिक जगह भी दिखा दें। हम इस वक्त सिटी सेंटर पे हैं जयपुर के, और यहाँ पे लगी है भीड़ और हम फटाफट निकल रहे हैं। मम्मी आ जाओ, फटाफट चलते चलो, चलते चलो। और हमने पार कर लिया है रास्ता। अब हम चल रहे हैं आइकॉनिक जगह को देखने। बेहतरीन और आइकॉनिक जगह को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। बेहतरीन और आइकॉनिक जगह को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप वीडियो को एंड तक देखें और एक बढ़िया ग्लिम्स और बहुत खूबसूरती जयपुर की आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में देखें। तो हम चल रहे हैं देखने हवा महल, तो आइए हमारे साथ देखने। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे आइए और बढ़िया नमकीन का मजा लीजिए। आप बोलो यार, आप बताओ। बड़ी चौपड़ गेट नंबर 1 मेट्रो पे आपको ये विजय नमकीन वाले भैया से नमकीन जरूर खाइए, बहुत टेस्टी बनाते हैं। बेहतरीन नमकीन, बेहतरीन स्वाद। मैंने खुद चखा था, ये बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे जरूर आए। ये वहीं पे है जयपुर के चौराहे पे, मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने बड़ी चौपड़, वहीं पे मिलेगा। ताले बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ, बहुत पुरानी दुकानें हैं बड़ी चौपड़ में तालों की। यहाँ पे बहुत पुरानी दुकानें, पूरा मेन सेंटर है बड़ी चौपड़। बगल में हवा महल है और ये खोमचे की दुकान भी बहुत पुरानी है। बहुत सालों से हम लोगों ने पहले खाया है यहाँ से। बहुत सारा नमकीन का सामान गया है यहाँ पे। और बंद हो गया था ना।
जयपुर का सिटी सेंटर। और इस वक्त है हम यहाँ पे बड़ी चौपड़ पे, जहाँ ताले की ये छोटी सी आप जो दुकान देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। ये जो जगह पे ये बैठे हैं, ये इनके बाप दादाजी जो है वो लगाते थे, जिसे ये कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत सालों से है इनकी ताले। मैं आपको दिखाता हूँ उस तरफ से। मम्मी ने हमें बताया कि जब वो छोटी थी तब से ये ताले की दुकान यहाँ पर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और सरकार की तरफ से ये जगह इन लोगों को ही दे दी गई है। तो जब भी आप लोग यहाँ आएँ और ताले लेने हो तो यहाँ से ज़रूर ताले लें, ये चाबियाँ भी बनवा के देते हैं। इतना आसान नहीं होता इतनी बड़े जयपुर के शहर में यहाँ पे ये लगाना। तो इनके तालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 2-2 3-3 लॉक लगते हैं एक ही ताले में। तो अगर आप लेना चाहें कभी, तो आप जयपुर की जब भी मार्केट आए ना, ताले जरूर लीजिए इन लोगों से। कितने साल से हुआ? कितने साल हो गए बाबूजी आपको यहाँ? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल तो इनको हो गए, इससे पहले उनके पिताजी रहते थे। आइए मम्मी, जयपुर की मोस्ट आइकॉनिक जगह को देखने के लिए जा रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ शॉपिंग करने के हिसाब से आए थे, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे जाना होगा, पर अब चूंकि हम यहाँ आ गए हैं और हम व्लॉग बना रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सारे एरिया और सारी जगह को कवर करें। तो इसलिए हम आए हैं अब यहाँ पे, और हमें मिले हैं खूब सारे लोग जो हेलो हाय कर रहे हैं हमारी ब्लॉग को। यहीं पे आप देखिए बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन मिलेगा। उस तरफ जो आपने देखा था मेरे कैमरे को अगर आप देखेंगे तो ये है बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन। और अब हम पहुंच रहे हैं आइकॉनिक जगह पे जो हमें आपको दिखानी है, जयपुर की, जो जयपुर की धरोहर में से एक है, और हम पहुंच गए हैं वहां पे। तो इट्स टाइम टू शो यू एंड टू रिवील कि हम कहाँ हैं। ऑब्वियसली मैंने अपने ब्लॉग में कई बार बता दिया है, पर लेट्स कम टुगेदर। सब इस फ्रेम में एक साथ आएंगे। आओ। पुलिस वाले यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हम थोड़ा आगे आ जाएंगे और अब हम दिखाएंगे आपको वो आइकॉनिक हवा महल। जयपुर की पहचान और राजस्थान की शान हवा महल। इस भव्य महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था। इसके प्रमुख वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। हवा महल को पवन महल भी कहा जाता है। इस महल में कुल 953 छोटी छोटी जालीनुमा झरोखे हैं। इन झरोखों का उद्देश्य था कि राजघराने की महिलाएं बिना बाहर आए शहर की गतिविधियां, उत्सव और शोभा यात्राएं देख सकें। ये है हवा महल। ये हवा महल तालों के साथ। अभी हम लोग हैं हवा महल पे, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है क्योंकि अभी मंथ चल रहा है, यहाँ पे सीजन है टूरिस्ट का। शादियों का सीजन और जयपुर घूमने वालों की भीड़, दोनों का महासंगम इस समय जयपुर हो रखा है। तो आप देखिए हमारे साथ हवा महल। जयपुर वाले तो जयपुर घूम ही नहीं पाते। आपको कितना टाइम हो गया मम्मी जयपुर में? अरे हमको 60 साल से ऊपर हो गया। और शहर में रहते हुए? मेरा तो जन्म ही यहाँ पर हुआ है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। शहर में रहते हुए? शहर में मैंने करीब इस जगह पे 20 साल गुजारे, नहीं 15 साल गुजारे। उसके बाद तो हम मालवीय नगर चले गए, उसके बाद हमारी शादी हो गई। आप कितनी बार आई हो हवा महल? हवा महल रास्ते में पड़ता है, आते जाते देखते रहो। ये जो जयपुर से बाहर आते हैं उनके लिए एक अनूठी चीज है। हम लोग जयपुर वाले जो है, ये धरोहर है, विरासत है यहाँ की, गुलाबी नगरी की। ये छोटे छोटे झरोखे देख रहे हो, यहाँ पे रानियां जो तीज की सवारी ये जो निकलती थी ना रानी, इसमें 404 खिड़कियां हैं, इसमें से रानी झरोखों से झांका करती थी। आपने सुप्रीत, आप तो उत्तराखंड से आए हो, आपने हवा महल के बारे में जाना था? हाँ, मुझे पहले से पता था जयपुर में हवा महल है, जो कि बहुत आइकॉनिक है, और मैंने 10-15 साल से तो मैं भी देख ही रही हूँ। बहुत सुंदर है।
तो आपने देखा हवा महल हमारे साथ, ये आइकॉनिक जगह। बिरंगी कांच की है ना, शीशे हैं रंग बिरंगे, कितना सुंदर। कभी कभी ताजिए भी, इसी आकार के ताजिए भी निकलते हैं जयपुर में। और हवा महल तो बच्चों की किताबों में, तीसरी चौथी की किताबों में भी इसके बारे में बताया जाता है। हवा महल में सामने की ओर से प्रवेश द्वार नहीं है। अंदर जाने के लिए पीछे की तरफ से जाना पड़ता है, जो उस समय की पर्दा प्रथा को दर्शाता है। हवा महल की कोई गहरी नींव नहीं है, इसके बावजूद यह आज तक मजबूती से खड़ा है, क्योंकि इसे पिरामिड आकार में बनाया गया है। 953 झरोखों की जालियां इस तरह बनी हैं कि तेज़ गर्मी में भी हवा अंदर घूमती रहती है। यह उस समय की वैज्ञानिक सोच का अद्भुत उदाहरण है। राइट में चले जाओ आप तो गोविंद जी का मंदिर आ जाएगा, जो बहुत बड़ा, बहुत नामी, बहुत मशहूर और बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ सबकी मन की मुराद पूरी होती है। राधा कृष्ण की इसमें मूर्ति है, बहुत साल पुरानी। ये आती है गोविंद जी का मंदिर। उसके आगे चले जाओ गलता जी, उसके आगे चले जाओ चांदी की टकसाल के आगे, फिर आपको गलता जी मिलते हैं। फिर इधर चले जाओ तो आपको बड़ी चौपड़ में कटला, पुरोहित जी का कटला है। फिर आगे चले जाओ तो काले हनुमान जी का भी मंदिर है ना? हाँ, वो चांदी की टकसाल में काले हनुमान जी का। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। काले हनुमान जी के मंदिर में कहते हैं कि वहाँ का धागा डोरा बनवाने से बहुत अच्छा होता है, बीमारी हारी दूर होती है। बच्चा जो डरता है ना रात में या किसी भी चीज से, तो वो ठीक हो जाता है। हवा महल केवल ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि राजस्थान की कला, संस्कृति और गौरव का एक जीवंत प्रतीक है। कि लोग वहां पे फोटो खिंचाते हैं क्योंकि उससे बहुत प्यारा हवा महल का व्यू आता है। और ये हम बाहर निकल गए यहाँ से। हवा महल असल में कोई अलग महल नहीं था, बल्कि यह सिटी पैलेस का एक हिस्सा है। इसे सड़क की ओर एक सुंदर मुखौटे की तरह बनाया गया था। हवा महल की बनावट में राजपूत शैली की छतरियां और मुगल शैली की जालियां दोनों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। बारिश के मौसम में हवा महल की जालियों से आती ठंडी हवा और भी सुकून देती है। तभी जयपुर के राजा इसे ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल की तरह इस्तेमाल करते थे। हवा महल का प्यारा सा व्यू चांद के साथ। हाँ, चांद भी है, सुंदर चांद। चांद के पास जो हवा महल है, कितना सुंदर, कितना प्यारा है। अच्छा लगा? हाँ। और अब हम लोग निकलेंगे अपने घर। तो इसी हवा महल की याद में और प्यार में हम आपको करते हैं बाय। और हवा में महल बनाते हुए हम अपने घर जा रहे हैं। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ये देखिए हवा महल देखने वालों की भीड़। इधर से फोटो का व्यू अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। उसी तरह हम भी यहाँ पे खड़े हैं बीच में, और यही चीज आप देख सकते हैं यहाँ पीछे। ये देखिए, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और खूब प्यार दीजिए। और हवा महल को देखते हुए हम आपको कर रहे हैं बाय बाय। जयपुर आइए, बाय बाय। जयपुर आइए और हवा महल का एंजॉय कीजिए, बाय। तो ये देखिए हवा महल, और हम करते हैं आपको बाय बाय।